हेलो स्टूडेंट, हमारे केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट के 12 के विषय रसायन विज्ञान चैप्टर 12 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में अध्ययन करेंगे। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल ये तीनों का एक साथ अध्ययन करेंगे। तीनों का एक साथ हम अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपना एक औद्योगिक महत्व है। उद्योगों में इसका अधिकांश मात्रा में उपयोग है, औषधियों में भी इसका उपयोग है, तमाम प्रकार के अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फिलहाल इसके उपयोग के बारे में अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम जानते हैं कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में तीनों में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। कार्बोनिल समूह C+O कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। कार्बोनिल समूह में कार्बन की 4 संयोजकता में से 2 संयोजकता ऑक्सीजन के साथ संतुष्ट होती है और शेष 2 संयोजकताएं एल्डिहाइड समूह में कार्बन समूह R से और हाइड्रोजन से, जबकि कीटोन में दोनों R समूह से और कार्बोक्सिलिक अम्ल में OH और R समूह से संतुष्ट होती है। तो हम करते हैं एल्डिहाइड समूह में। देख लीजिए, एल्डिहाइड समूह में C OH कार्बन की 2 संयोजकताओं में से एल्डिहाइड समूह में RCHO यानी कार्बन की 2 संयोजकताएं ऑक्सीजन के साथ और कार्बन की शेष 2 संयोजकताएं हाइड्रोजन और एल्किल समूह कार्बन समूह के साथ। कार्बन समूह है कार्बन समूह। कीटोन में C+OR ये भी आपका कार्बन समूह है। कार्बन समूह ये भी आपका कार्बन है, कार्बन समूह है और कार्बन की 2 संयोजकता ऑक्सीजन के साथ और कार्बन की 2 संयोजकताओं में से दोनों एल्किल समूह कार्बन समूह के साथ जुड़ा होता है। दोनों एल्किल समूह कार्बन की 2 संयोजकताएं एल्किल समूह से जुड़े होने के कारण इसे कीटो के नाम से भी जाना जाता है, कीटो। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में C+OOH कार्बन की 2 संयोजकताएं ऑक्सीजन के साथ और कार्बन ये OH समूह से जुड़ा होता है हाइड्रोक्सी और ये एल्किल समूह यहाँ जुड़ा होता है। इस प्रकार से ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह है। तो कार्बन समूह में इसमें भी कीटो समूह उपस्थित है। कीटोन में भी कीटो समूह उपस्थित है और कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी कीटो समूह उपस्थित है। लिख सकते हैं RCHO कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को RCOOH। तो इस प्रकार से CHO समूह युक्त कार्बनिक यौगिक एल्डिहाइड और C+O युक्त कीटो समूह युक्त कार्बनिक यौगिक कीटोन और COOH समूह युक्त यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इसके बारे में और डिटेल चर्चा करते हैं, क्या होता है एल्डिहाइड समूह के बारे में करते हैं थोड़ा सा। एल्डिहाइड समूह के बारे में चर्चा करते हैं। एल्डिहाइड समूह किसे कहते हैं, एल्डिहाइड किसे कहते हैं? वे कार्बनिक यौगिक जिसका क्रियात्मक समूह CHO होता है। वे कार्बनिक यौगिक जिसका क्रियात्मक समूह CHO होता है, एल्डिहाइड कहलाता है। तो इसमें क्रियात्मक समूह आपका CHO क्रियात्मक समूह है। इसके नामांकन के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि कैसे आयुर्वेदी पद्धति में इसका हम नाम लिखते हैं। समूह CHO, इसका सामान्य सूत्र होगा, सामान्य सूत्र है इसका CnH2nO, सामान्य सूत्र CnH2nO। इसमें सफिक्स प्रयोग होगा आपका, सफिक्स Al। परफिक्स की बात करते हैं, परफिक्स इसमें फॉर्मिल FORMYL, फॉर्मिल
फार्मूला का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से नियम देखते हैं इसका क्या है लिखने का तरीका। कैसे आप इसी पद्धति में इसका नाम लिखते हैं RCHO। ये R एल्किल समूह है, कार्बन समूह एल्किल समूह। इसका पूरा नाम लिखते हैं एल्किल समूह का अल्केन, ALKANE अल्केन लिखते हैं। इसमें ई हटा करके इसमें अल जोड़ेंगे, AL अल का नाम हो जाएगा अल्केनल। ई हटा करके अल जोड़ेंगे, अल्केनल। एग्जाम्पल देखते हैं इसका HCHO ये सबसे सरलतम एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड समूह का सबसे सरलतम एल्डिहाइड है HCHO। अब इसमें कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? एक को बोलते हैं मेथ, METH मेथ। एकल बंध है, इसमें ANE ई जोड़ेंगे, ई को हटा करके इसमें जोड़ देंगे AL का नाम हो गया मेथेनल। अब इसी पद्धति में इसका नाम लिखेंगे मेथेनल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका CH3 CH2 CHO। नंबरिंग करेंगे इसका 1 2 3। कुल कितने कार्बन होंगे? 3 को क्या बोलते हैं? प्रो PROP प्रो। सभी एकल बंध वाले अभी कार्बन समूह एकल बंध से जुड़े हुए हैं। इसमें ANE ई हटा करके जोड़ेंगे L। एक समूह पे लिखा प्रोपेनोन अल या प्रोपेनल। तीसरा एग्जाम्पल इसका देखिए, इस इसी पद्धति में CHO CH2 CHO। इसको सॉल्व करते हैं, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। कार्बन कितनी होगी? 5 को बोलते हैं पेंट। इसमें सभी में एकल बंध उपस्थित है, पेंटेन। ई हटा करके अल जोड़ेंगे, AL नाम हो गया पेंटेनल। सॉरी पेंटेन, 1 पे समूह और 5 पे 1,5 डाई अल, पेंटेन 1,5 डाई अल। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड समूह का आईपीसी पद्धति में हम नामांकन कर लेंगे। हम कीटोन का नामांकन पढ़ लेते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह का नामांकन पढ़ लेते हैं। इसके बाद डिटेल हम पढ़ते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को कैसे बनाएंगे, इनके बनाने की विधि क्या है, इनके भौतिक और रासायनिक गुण क्या है, इनके उपयोग क्या है, विस्तृत इनके बारे में चर्चा करते हैं। फिलहाल थोड़ा सा आईपीसी के बारे में जनरल में इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, समान परिचय कर लेते हैं इनके बारे में। तो ये आपका एल्डिहाइड समूह का आईपीसी पद्धति में इस प्रकार से हम नामांकन कर सकते हैं। यहाँ दे दिए हैं, बाकी कीटोन समूह देखते हैं। कीटोन समूह में कीटोन अपन ग्रुप में इसको कीटो बोलते हैं। कीटो के नाम से जाना जाता है ग्रुप कीटो। इसका समूह कीटो C+O सफिक्स, इसमें ओन लगाते हैं, ONE ओन। समान सूत्र इसका वही है, जो एल्डिहाइड का समान सूत्र है वही इसका भी समान सूत्र है। तो समान सूत्र भी लिख देते हैं, समान सूत्र दोनों का समान है, CnH2nO। इसमें प्रफिक्स कीटो या ऑक्सो प्रयोग करते हैं, ऑक्सो, कीटो या ऑक्सो। इसका समान नियम देखते हैं, कैसे लिखते हैं, RC+O R। इसमें एल्केन समूह है, इसमें लिखेंगे इसका नाम अल्केन ई,
अल्केन। इसमें ई को हटा करके इसमें ओन जोड़ेंगे, ओन का नाम होगा अल्केनोन, अल्केनोन, अल्केनोन। एग्जाम्पल देते हैं इसका, एग्जाम्पल इसका CH3 C11O CH3। तो कार्बन संख्या गिनती में 1 2 3 कार्बन हो गए, 3 को बोलते हैं प्रोप, PROP, प्रोप। प्रोप सभी एकलबद्ध हैं, प्रोपेन, ई हटा करके जोड़ेंगे ओन, तो इसमें 2 पे है ओन, यानी 2 प्रोपेनोन, प्रोपेन 2 ओन या 2 प्रोपेनोन। कॉमन नेम इसका एसीटोन, कॉमन नेम इसका एसीटोन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका CH3 C11O CH2 CH3। नंबरिंग करते हैं इसका, ग्राफक समूह को प्राथमिकता देंगे 1 2 3 4। कार्बन की संख्या 4 हो गई, 4 को ब्यूट, ब्यूट एकलबंध ब्यूटेन, ग्राफक समूह 2 पे जुड़ा हुआ है, ब्यूटेन 2 ओन, ओन जोड़ देंगे 2 ब्यूटेनोन या ब्यूटेन 2 ओन। जब लोग लिखते हैं इसका, इसमें रेखिक सूत्र ले लेते हैं, इसको इस प्रकार से सूत्र ले लेते हैं, फिर बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा जल्दी करते हैं इसको। हाँ, सॉल्व करते हैं इसको। नंबर में 1 2 3 4, 1 2 3 यहाँ ले लेते हैं इसे, यात्रिक समूह एक और ले लेते हैं यहाँ पे, इस प्रकार से सॉल्व करते हैं इसको। 1 2 3 1 2 3 4 हम लोग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें ब्रांच शाखा बनना है, 2 की शाखा मिथिल समूह का, 4 की शाखा बनना है, बाकी इसका नाम लिख देंगे 6। कार्बन की कितने हो गई 6, 6 को लिखते हैं हेक्स, HEXAN, हेक्सेन, हेक्सेन 3 ओन, हेक्सेन 3 ओन। अब इसका सफिक्स 2 पे अल्किल समूह है और 4 पर एक शाखा, और 2 पे एक शाखा अल्किल समूह का है, लिखेंगे 2 4 डाई मेथिल, 2 4 डाई मेथिल हेक्सेन 3 ओन। तो इस प्रकार से आईपीसी पद्धति में हम कीटोन समूह का साधारण रूप में नामकरण कर सकते हैं। अब कार्बोक्सिलिक समूह का थोड़ा सा विजिट कर लेते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह के बारे में। कार्बोक्सिलिक समूह कार्बोक्सिलिक समूह में इसका भी समूह आपका COH का नाम है कार्बोक्सिलिक समूह या कार्बोक्सिल। इसका भी सामान्य सूत्र CnH2n +1 COOH। सफिक्स, इसमें सफिक्स प्रयोग करते हैं ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड। परफिक्स, परफिक्स का उपयोग करते हैं इसमें कार्बोक्सी, परफिक्स कार्बोक्सी उपयोग किया जाता है इसमें। तो समूह COH कार्बोक्सी समूह, सामान्य सूत्र लिख दिया गया, सफिक्स ओइक एसिड, इसमें ओइक एसिड लगाते हैं, परफिक्स कार्बोक्सी। इसका नियम देखते हैं, इसका समान नियम क्या है, नियम के बारे में करते हैं। इसका RCOOH, इसमें अल्केन समूह है, लिखेंगे पूरा नाम रेडी। अल्केन में
अल्केन, इसमें ई हटा करके, इसमें भी ई यहाँ पे जुड़ा होता है, अल्केन, ई हटा करके इसमें जोड़ेंगे ओइक एसिड, ओइक एसिड, अल्केनोइक एसिड, अल्केनोइक एसिड। एग्जाम्पल देते हैं इसका, CH3COOH, कार्बन कितने, 2, 1 2, 2 को बोलते हैं एथ, ETHAN, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। इसका आप एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 CH2 COOH। नंबर सॉल्व कर लेते हैं सिंपली, 1 2 3 4, 4 कार्बन आपका, 4 को ब्यूट, ब्यूटेन, इसमें ई हटा कर जोड़ेंगे ओइक एसिड, यानी 1 ओइक एसिड, ओइक एसिड। और एग्जाम्पल और उसका देते हैं, तीसरा COOH CH2 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 COOH। नंबर सॉल्व कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, कुल कार्बन की श्रृंखला हो रही है 5, 5 बोलते हैं पेंट, PENTAN। समूह 1 पे है और 5 पर, 1 हाई डाई ओइक एसिड। तो इस प्रकार से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी साधारण रूप में IUPAC नामांकन के बारे में चर्चा करेंगे, डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे, बनाने की विधि। तो बनाने की विधि में इसका जिक्र करते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल को कैसे बनाते हैं के बारे में जानकारी करते हैं।